नमस्ते, आपका स्वागत है न्यूज प्राइम 360 में। आज दुनिया भर में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं, जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हाल ही में स्पेन के एक ऑटोनोमस शहर स्यूटा में लगभग 60,000 प्रवासियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर प्रवेश करने की कोशिश की। यह घटना विश्व भर में चर्चा का विषय बन गई है। स्यूटा एक छोटा सा शहर है जो मोरक्को के साथ स्पेन की सीमा पर स्थित है। यहाँ के प्रवासी शिविरों में भारी भीड़भाड़ और खराब स्थितियों के कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इस संकट के पीछे कई कारण हैं, जिनमें आर्थिक स्थितियां, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक परिस्थितियां शामिल हैं। स्पेन और मोरक्को के बीच सीमा पर तनाव बढ़ गया है और दोनों देश इस मुद्दे पर सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रस्तावित ग्रेट निकोबार परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग प्रश्न उठाया गया है, जिसमें पर्यावरण और इंजीनियरिंग दोनों पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत निकोबार द्वीप पर एक नया शहर बसाने की योजना है, जिसमें 1 लाख से अधिक लोगों के रहने की सुविधा होगी। यह परियोजना 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाई जाएगी और इसमें कई बड़े इंजीनियरिंग और निर्माण कार्य शामिल होंगे। इस परियोजना के लिए कई बड़ी कंपनियों ने रुचि दिखाई है और इसके लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने की अपनी योजना को रद्द कर दिया है, यह कहते हुए कि ईरान और अन्य मध्य पूर्वी देशों ने वाशिंगटन से हमला नहीं करने का अनुरोध किया है। ट्रंप का यह बयान तब आया है जब उन्होंने दावा किया कि एक समझौते के घेरे की रूपरेखा तैयार हो गई है। उन्होंने कहा कि ईरान और अन्य देशों ने हमला नहीं करने के लिए कहा है क्योंकि वे एक समझौते पर पहुंचने की उम्मीद में हैं। ट्रंप ने कहा कि वह एक समझौते के लिए तैयार हैं और उन्हें उम्मीद है कि यह जल्दी ही होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता होना मध्य पूर्व के लिए फायदेमंद होगा। लंदन में एक हैकर हाउस ने फाउंडर बर्नआउट के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया है। यह हाउस काम और जीवन के बीच संतुलन बनाने पर जोर दे रहा है। फाउंडर बर्नआउट एक आम समस्या है जिसका सामना कई उद्यमी करते हैं। इस हाउस में रहने वाले फाउंडर्स को आराम और काम के बीच संतुलन बनाने का मौका मिलता है। यह हाउस उन्हें तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करता है जहां वे अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस तरह के हाउस का उद्देश्य फाउंडर्स को बर्नआउट से बचाना और उनकी मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यह एक अनोखा तरीका है जो फाउंडर्स को उनके व्यवसाय में सफल होने में मदद कर सकता है। श्रीलंका ने हाल ही में एक क्रिकेट सीरीज में जीत हासिल की है, जिसमेमें कविंदी और अथापथु ने अपने शानदार प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया। श्रीलंका की मध्यक्रम की बल्लेबाजी ने 176 के लक्ष्य का पीछा किया और 2.2 ओवर शेष रहते हुए 6 विकेट के साथ जीत हासिल की। यह जीत श्रीलंका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें सीरीज में जीत मिली है। कविंदी और अथापथु के अलावा अन्य खिलाड़ियों ने भी अपने प्रदर्शन से योगदान दिया, जिससे श्रीलंका को यह जीत मिली। श्रीलंका की इस जीत से उनकी टीम का मनोबल बढ़ेगा और वे आगे के मैचों में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यह था आज का न्यूज प्राइम 360 डेली डाइजेस्ट। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। जानकारी में रहें, आगे रहें। फिर मिलेंगे।